यह एक छोटे से गांव की कहानी है जिसका नाम कालीपुर था। गांव के लोग बहुत शांति प्रिय थे, लेकिन इस गांव के बारे में एक डरावनी कहानी प्रसिद्ध थी। गांव के पास एक पुराना और सुनसान किला था, जिसे लोग भूतिया किला कहते थे कि रात होते ही वहां अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थीं और जो भी उस किले की रात बिताने जाता वही कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में रहने वाला राहुल नाम का एक युवा लड़का, जो बहुत निडर और जिज्ञासु था, उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। वहां किले के बारे में जानने की ठान चुका था। शाम होते ही अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर किले की ओर निकल पड़ा। जब वह किले के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे वहां अजीब सी ठंड हवा महसूस हुई, लेकिन वह रुका नहीं और अंदर चला गया। किले के अंदर घुसते ही हर तरफ अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे कदमों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। राहुल ने किले की जांच पड़ताल शुरू की। धीरे धीरे किले की दीवारों पर पुराने लगे चित्र उसे कुछ अजीब लगे। उन चित्रों में अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, जो देखने में इंसानों जैसी थी, पर उसके चेहरे बहुत भयानक थे। उसे महसूस हुआ जैसे वे चित्र उसकी तरफ घूर रहे हों। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। राहुल ने सोचा कि शायद वह थकान की वजह से भ्रमित हो रहा है। तभी अचानक एक जोरदार दरवाजे के बंद होने की आवाज आई, जिससे वह डर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और किले की गहराई में आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसे वहां एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज दिल दहलाने देने वाली थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके आवाज का पीछा किया और देखा कि एक परछाई दीवार के पास खड़ी है। वह औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा दिख रहा नहीं रहा था। जैसे ही राहुल ने उसके पास जाने की कोशिश की, वह परछाई अचानक गायब हो गई। राहुल अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और वह पूरी तरह से अंधेरे में घिर गया। उसके चारों ओर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। उसने घबराते हुए मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज किले की मोटी दीवारों से टकराते वापस आ रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक साया प्रकट हुआ, जो हवा में तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह साया एक बूढ़े आदमी का था, जिसे आंखों में खून उतर आया था और चेहरा बेहद विकृत था। उसने राहुल को देखते ही कहा, तुम्हारी भी अब कोई मदद नहीं कर सकता। राहुल की चीख पूरे किले में गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक कभी नहीं पहुंची। अगले दिन गांव वालों को राहुल का कोई पता नहीं चला। किले के पास उसकी टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें पड़ी मिली, लेकिन वह खुद वहां से गायब था। लोग समझ गए कि राहुल भी उसी किले का हिस्सा बन गया, जहां से कोई वापस नहीं आता। उस दिन के बाद गांव वालों ने कभी उस किले का नाम तक नहीं लिया और कालीपुर गांव की वह पूरी भूती का कहानी समय के साथ और भी डरावनी होती गई। कहते हैं कि आज भी उस किले के से रात को किसी की चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता।